देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर किसानों में खुशी की लहर। रामपुर की तहसील बिलासपुर, जो उत्तराखंड की सीमा से सटा हुआ तराई क्षेत्र है, यहाँ पर खेती किसानी बड़े पैमाने पर की जाती है। किसान नेता जस्सा सिंह ने तहसील बिलासपुर में एक जनसभा कर किसानों को बधाई दी, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया, जिसमें सभी किसान भाइयों का धन्यवाद भी किया। किसान नेता जस्सा सिंह ने कहा कि जीत हमारे किसानों की हुई है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो इस आंदोलन में संघर्ष कर रहे थे, वे आंदोलन का हिस्सा थे। 10 से 11 महीने इस आंदोलन को हो गए और इसमें कई बुजुर्ग, कई नौजवान जो शहीद हुए, उन्हीं का खून रंग लाया है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय कपूर भी मौजूद थे। उन्होंने भी किसानों की एकजुटता की तारीफ की और उनको बधाई दी कि किसानों की एकजुटता की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। देश का अन्नदाता किसान पिछले 1 साल से सड़क पर विरोध प्रदर्शन आंदोलन कर रहा था। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून पारित होने पर किसान इन तीनों कृषि कानूनों को काले कानून बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े की बधाई देता हूँ, उनके अवतार दिहाड़े की बधाई देता हूँ। और दूसरी, ये कानूनों के बारे में जो आप बेटा पूछ रहे हो, ये सबसे बड़ी जीत हमारे किसानों की हुई है। जो हमारे किसान भाइयों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन्होंने सब मिलजुल कर ये संघर्ष किया है। 10-11 महीने हो गए हैं और कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग, कितने नौजवान शहीद हुए हैं, उन्हीं का ही ये खून जो है रंग लाया है। और मैं संयुक्त मोर्चे के जो लीडर हैं, जो अगुआ हैं किसानों के, उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इतना संघर्ष करके ये किसान मोर्चे की पहली जीत हासिल की है। मगर अब भी जब तक हमारे कृषि कानून विधानसभा, लोकसभा में पास नहीं होते, जब तक हम कैसे मान लें। लेकिन जो मोदी सरकार कहते थे कि हमने झुकना नहीं सीखा है, लेकिन हमारे यहाँ किसान भाइयों की जो मेहनत है, संयुक्त मोर्चे की जो मेहनत है, मेरे मुसलमान भाई, हिंदू, सिख किसान भाइयों की मेहनत जो है, उन्होंने मोदी को झुका के रख दिया है। तो पापा जी, क्या मानते हैं, चुनाव से पहले इस तरह से कृषि कानून वापस लेना, क्या डर लगने लगा था कि अगले विधानसभा में पब्लिक इन्हें नकार देगी? बिल्कुल नकारेगी। ऐसा है बेटा, जिसके घर का कोई चिराग बुझ जाता है तो वो ऐसा नहीं होता उसको जाके दोबारा दुसला करो तो वो भूल जाएगा। भूले नहीं है किसान हमारे, भूलेंगे नहीं और भूलेंगे भी नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। ये क्या है, कुछ भी नहीं है। इतना संघर्ष 10-11 महीने जो बेचारे धूप में, जाले में जो सड़कों पे पड़े हुए हैं, वो इतनी जल्दी भूलने वाले थोड़ी हैं। इंशाल्लाह परमात्मा का हुक्म हुआ तो इसको एक बहुत बड़ी सजा देगी किसान लोग। और आने वाला जो हालात हैं वो बिल्कुल इसको बदल के रख देगा। और हमारे यूपी में तो अखिलेश सरकार ही आनी है। अखिलेश जी की साइकिल बहुत तेज भाग रही है। और मैं और भी कहना चाहता हूँ, बड़े परमात्मा गुरु नानक देव जी के आज जन्म दिहाड़े पे, हे परमात्मा बाबा नानक हमारे आजम भाई को सुरक्षा और दुगनी रात, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देना, और वो जल्द से जल्द रिहा होकर अपने घर पे आए और अपने देशवासियों को जितनी भी उनकी हिम्मत है वो और संघर्ष के लिए प्रेरणा करें। इसमें खाली किसानों के लिए ही नहीं कहेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए कहेंगे, क्योंकि इन तीनों कानूनों में एक आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कानून था, उसमें अगर वो लागू हो जाता तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम को जो था, ये खाद्य पदार्थों के रेट इतने ऊपर पहुंच जाते कि उन्हें खाने के लिए भी लाले पड़ जाते। इसलिए मैं किसानों के साथ साथ पूरे देश की आवाम को बधाई दूंगा, और खास करके किसानों और किसान आगुओं को, जो उनकी सहनशीलता को इतने लंबे समय से आंदोलन रत थे। पिछले लगभग 5-6 दिन कम रह गए 1 साल में, दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, हर मौसम को झेला है, हर परेशानी को झेला है, उसको लगातार व्यवस्था बनाकर शांतिपूर्वक इस आंदोलन को, जिसे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार और मीडिया, खास करके गोदी मीडिया द्वारा बदनाम करने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन इस प्रकार चलाया कि आज मजबूरन मोदी जी को इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए घोषणा करनी पड़ी। इसमें साथ में एक और चीज कहूंगा मैं, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने वापस लिए, मोदी जी ने कानून वापस नहीं लिए। किसानों के हौसले ने, किसानों की निरंतरता ने, किसानों की शांति ने मोदी जी को मजबूर कर दिया कि इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ा।
काले कानून जो वापस लिए हैं वो मेरी नज़र में एक अभी छोटा मुद्दा है, सबसे उससे भी बड़ा मुद्दा है एमएसपी का एक्ट का रूप देना। क्योंकि अगर एमएसपी पर एक्ट नहीं लागू होता तो जो हालात किसानों के पहले से एमएसपी से नीचे मार्केट में फसलें बिकना, क्योंकि आप भी देखते हैं सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि हिंदुस्तान में 6 से 8% पर फसल की खरीद ही कुल एमएसपी पर होती है, जिसे अगर देश के किसानों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाना है, अच्छी स्थिति में लेके आना है, तो एमएसपी पर कानून बनाना जरूरी है। और साथ ही साथ बाकी हम संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल का इंतजार करेंगे, क्योंकि उन्होंने कह भी दिया है, बाकी शाम को मीटिंग है उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि जब तक सदन के अंदर ये तीनों काले कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती और एमएसपी पर कानून पर बात नहीं होती, तब तक किसान आंदोलन वापस नहीं आएगा। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन में शहादत दी और इस आंदोलन को कभी दबने नहीं दिया, ताकत के सामने झुकने नहीं दिया। उनको मैं नमन करता हूं। आज उन सभी संगठनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके प्रयास से, जिनकी लगन से, जिनकी कोशिशों से, जिनकी एकजुटता से ये आंदोलन कामयाब हो सका और आखिरकार अपने आप को कभी ना झुकने वाली सरकार को किसान के सामने नतमस्तक होना पड़ा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये अगर ये बिल जो काले कानून थे, अगर ये शुरू में ही वापस ले लिए जाते तो मैं समझता हूँ हजारों लोग शहीद नहीं होते। सालों तक किसान गर्मी में, धूप में, बरसात में तमाम परेशानी झेल के गाजीपुर बॉर्डर पर, तमाम सिंधु बॉर्डर पर, जगह जगह बॉर्डरों पे अपनी रातें नाकाली करता, अपना घर बार छोड़कर, जिन्होंने अपना समय देकर इस काले कानूनों को वापस लेने में एकजुटता दिखाई है, मैं उन सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज इस कानून वापस लेने के लिए आज सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र वो हैं जिन्होंने शहादत दी, जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनकी वजह से आज ये कानून वापस हुए हैं। मैं उनको नमन करना चाहता हूँ।